हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेक्स यू डॉक्टर में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, और ये इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं नीट में। और इसका हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। तो रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देते हैं या पैदा करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को। जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम होता है उसको लाइफ स्पान कहते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल जो होते हैं इमोर्टल नहीं होते हैं, लेकिन इमोर्टल वर्ड यहाँ पे बहुत दिया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इमोर्टल में एक चीज लिखी हुई, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि वही ऑर्गेनिज्म खुद ही डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म में बना लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा, इसलिए उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। इसीलिए सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमोर्टल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। कोई नेचुरल डेथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है। जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इनेबल करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब वो स्पीसीज कंटिन्यूअस अपनी जनरेशन को बढ़ाता रहता है। और कितने पार्टिसिपेंट हैं इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि उसमें ऑफस्प्रिंग्स का सिंगल पेरेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है। ऑफस्प्रिंग्स जो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के पेरेंट्स के, और मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स को क्लोन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे पोटैटो आपके लिए इसलिए डायग्राम में लगाया हुआ है क्योंकि एक तो आइज इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही हैं, और जो भी पोटैटो जो एज ए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, ये आप देखेंगे कि ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्लोन देखा या नहीं देखा, तो क्लोन आप 1 किलो, अगर 1 kg 1 किलो आलू रखा हुआ है, उसको भी आप कह सकते हैं कि दीज आर क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और प्लांट और एनिमल, जो सिंपल प्लांट एनिमल है, जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो फिजन होता है। फिजन या जिसमें सेल डिवाइड करके दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। एग्जांपल्स में प्रोटिस्टा और मोनेरा दो एग्जांपल्स हैं। दो तरह के फिशन होते हैं, बाइनरी फिशन जिसमें एक सेल दो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में, और एक मल्टीपल फिशन होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनते हैं। ये बेसिकली प्लाज्मोडियम में भी होता है और अमीबा में ही होता है। तो पैरामीशियम का ध्यान भी आपको रखना है। और ये आपका फिशन का एक दिया हुआ अमीबा में किस तरह से फिशन हो रहा है। इसके अलावा बडिंग बडिंग ईस्ट में होता है। बडिंग में ईस्ट मतलब जो भी फंगस, यूनिसेलुलर फंगल सेल होते हैं ईस्ट, तो इनमें बडिंग होता है। स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं पेरेंट बॉडी पे, और वो मैच्योर होके फिर डिटैच हो जाते हैं। इसके अलावा बडिंग इस हाइड्रा में भी और स्पॉन्जेज में भी वो दिखेगा। और अदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर हैं वो भी कुछ बनते हैं, जैसे जू स्पोर, जू का वर्ड रिलेटेड टू मोटाइल, तो जू वर्ड से ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ एल्गा और प्रोटिस्ट में। कोनिडिया बनता है पेनिसिलियम में, और भी बहुत सारे फंगस हैं जैसे एस्परजिलस वगैरह भी कोनिडिया बनाते हैं। स्पॉन्जेज में जिम्यूल बनता है। तो ये सारे जो है अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कुछ प्लांट्स में प्रोपोगेशन होता है बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह सकते हो। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बनते हैं, और उसमें रनर, सकर, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट ये सब बनते हैं, जो कि नए इंडिविजुअल्स को ये भी जन्म देते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जिसमें आप आइज के द्वारा या फिर यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स, और एडवेंटिशियस बर्ड्स ब्रायोफिलम में भी बन रहा है। ये बल्बिल्स के द्वारा आगेओ में होता है, या ऑफसेट्स होते हैं आइकॉर्निया में। तो इन प्लांट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे आइज जो हैं बर्ड्स के फॉर्म में पोटैटो ट्यूबर में निकलता है, या बनाना में राइजोम, जिंजर में भी राइजोम बनता है, और बहुत सारे मॉडिफाइड स्टेम्स हैं ये सब। नोट्स जो ये डैम सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो नए रूट्स बना लेते हैं। इसके अलावा मार्जिन, ब्रायोफिलम की मार्जिन्स में, मतलब नॉचेज, लीफ की नॉचेज में, जो ये नॉचेज मतलब गड्ढे हैं, उनमें से भी बर्ड्स निकलते हैं जो कि नए प्लांट बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गा या फंजाई है, और एडवर्स कंडीशन में ये सेक्सुअल मेथड की तरफ भी चले जाते हैं। हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन कहीं दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स वो सिर्फ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो सेम इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या अलग अलग इंडिविजुअल से अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल से आ सकते हैं। इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कंपेयर किया जाए। और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट्स के। पीरियड ऑफ ग्रोथ जो होती है मैच्योरिटी से के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसी को जुवेनाइल फेज कहते हैं। मतलब पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स के केस में। हायर प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो इंडिकेट करती है वेजिटेटिव फेज के लिए, बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। दो तरह के प्लांट्स देखा होगा, बाइनियल और एनुअल टाइप में, जिसमें प्लांट क्लियर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट फेजेस भी शो करते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट जो होते हैं, बाइनुअल का मतलब 1 वर्षीय, बाइनियल का मतलब 2 वर्षीय, और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले प्लांट। तो इनका स्पीसीज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज फेजेस। सम प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बम्बू जो स्पीसीज होती है फ्लावर की, ये भी कई बार पूछा हुआ है नीट में ये क्वेश्चन। तो उनकी लाइफ टाइम में, जो कि 50 से 100 साल का होता है, सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, मर जाते हैं ये प्लांट। और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, फ्लावर्स वंस इन ए 12 ईयर, लगभग 12 सालों में एक बार ये बनाते हैं। एनिमल्स में जुवेनाइल फेजेस इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जुवेनाइल फेज जो होगा फिर वो उसके बाद वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के पहले। बर्ड्स जो होती हैं लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। बर्ड्स जो होती है ज्यादातर सीजन में एग्स देती हैं, एक्सेप्ट कौन से? कैप्टिविटी वाले बर्ड्स जो हैं जिनको पाला जाता है, पोल्ट्री फार्म वाले बर्ड, उनको लगातार थ्रू आउट द ईयर वो एग्स देते हैं। इसी तरह प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उसमें भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं एक्टिविटीज ओवरी के लिए और एसेसरी डक्ट वगैरह में। और हार्मोनल रिप्रोडक्टिव फेजेस में स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे काउ, सीप, रैट, डियर। ये जरूर याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में, मंकी, एप्स और ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमेट्स में आते हैं, तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, इनमें स्ट्रेस साइकिल चलती है। कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं मैमल्स में, नेचुरल कंडीशंस में जो रहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कुछ फेवरेबल सीजन्स में शो करते हैं, जबकि कुछ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, जैसे ह्यूमंस में देखा जाए तो दोज आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। सेनेसेंस या ओल्ड एज क्या होती है? इट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान एंड एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। और इस फेज में जो है चेंजेस इन द बॉडी, मतलब मेटाबॉलिज्म में डिफरेंसेस आएंगे, अल्टीमेटली लीड टू डेथ। प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज। तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमल प्लांट दोनों के केस में। हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा रेगुलेट होता है। एसोसिएटेड बिहेवियर जो एक्सप्रेशन है ऑर्गेनिज्म का, उससे रेगुलेट होता है। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 इवेंट्स कहे गए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये सारे के सारे इवेंट्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के पहले होते हैं, मतलब गैमीट्स का जब फ्यूज होता है उसके पहले वाले इवेंट्स जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। दे इंक्लूड गैमिटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। इसमें गैमिटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर दो मेन प्रोसेस आएंगे। गैमिटोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स है, जो कि हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्म में बनते हैं। कुछ एल्गा और कुछ उसमें सारे के सारे गैमीट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और इनटू मेल फीमेल में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। इनको आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहते हैं। जहां पे आप मेल और फीमेल गैमीट्स में आप उसको डिस्टिंक्ट टाइप्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। कहीं कहीं मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग कहलाता है। तो ये कुछ हेट्रोगैमेट्स फ्यूकस में या होमोसेपियंस में ये दिया हुआ है। और क्लैडोफोरा एल्गा है, उसमें आइसोगैमेट्स के एग्जांपल्स में ये दिया हुआ है। फिर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में मोनोसियस, डायसियस इस तरह के प्लांट्स आपको दिखेंगे जिसमें फीमेल और मेल अलग अलग दिखेगा। मोनोसियस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में होते हैं, जबकि डायसियस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट्स में दिखेंगे, इसलिए इन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। डायसियस में फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल फ्लावर होगा वो स्टेमिनेट होगा, मतलब सिर्फ स्टेमन होंगे, जबकि फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट होगा, बियरिंग पिस्टिल्स। पपाया और डेट पाम में एग्जांपल है इसका।
मोनोसियस फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर जो है सेम इंडिविजुअल में, जैसे कुकुरबिट्स एग्जांपल, कुकुरबिट्स का फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोकोनट्स में फंजाई जो है होमोथैलिक होगा, बाइसेक्सुअल या हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, इसमें कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवर्म, लीचेस, स्पॉन्जेस, टेपवर्म्स वगैरह आते हैं। यूनिसेक्सुअल में कॉकरोचेज और हायर एनिमल्स आते हैं। इनमें सेल डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। ये भी ध्यान रखना है कि गैमीट जब बनता है उसके पहले सेल डिवीजन होता है, तो हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी बनेगी मोनेरा, फंजाई, एल्गा, ब्रायोफाइट्स वगैरह में। ये हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस से। और डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी अगर है तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एनिमल्स वगैरह की, तो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि मियोसिस की वजह से, और मियोसाइट्स बनते हैं उनमें गैमीट मदर से। तो गैमीट ट्रांसफर इसके अगला वाला स्टेप है। गैमीट ट्रांसफर, मेल गैमीट जो है उसको ट्रांसफर या जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होते हैं, मतलब रुके हुए होते हैं। मेल गैमीट मोटाइल होगा। कुछ फंजाई और एल्गा में दोनों तरह के गैमीट्स बनते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। सिंपल प्लांट्स में जैसे एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में गैमीट ट्रांसफर जो होता है वो वाटर मीडियम से होता है, जो कि मेल गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको मतलब कॉम्पेंसेट करने के लिए मेल गैमीट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। मतलब बहुत ढेर सारे मेल गैमीट बनेंगे, उसमें से ज्यादातर लॉस हो जाएगा, तो कुछ तो फीमेल गैमीट्स तक पहुंच जाएंगे। सीड प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या एंथर होते हैं वो मेल गैमीट्स कैरी करते हैं और एग तक जाते हैं, ओव्यूल तक। पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स भी होते हैं, पीज वगैरह, जिसमें पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से जिली एंथर, मतलब स्टिग्मा पे एंथर आएगा, स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, और स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के बहुत पास होंगे। क्रॉस पॉलिनेटिंग स्पीसीज कुछ होते हैं जिसमें डायसियस प्लांट्स आते हैं। पॉलिनेशन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब वहां से बनेंगे जो कि कैरी करते हैं मेल गैमीट को और ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे एग के नजदीक में वो मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डायसियस जो एनिमल्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट्स ये होता है। फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका सिंगेमी है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटिफर्स हैं, हनी बीज हैं और लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं। टर्की, बर्ड टर्की आपको ये दिख रहा होगा सामने। फीमेल गैमीट जो है डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के। बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फिर फर्टिलाइजेशन के टाइप्स अगर देखा जाए तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें सिंगेमी एक्सटर्नल मीडियम में जैसे पानी में पाई जाती है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेज, बोनी फिशेज हैं, एल्गा हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉक्स वगैरह, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो है सिंक्रोनाइजेशन एक शो करते हैं सेक्सेस के बीच में। जैसे फ्रॉग के केस में अगर देखा जाए तो वो फ्रॉग जो है मेल फीमेल एक साथ आएंगे और फीमेल पानी में ही अपने एग डिस्चार्ज कर देती है, उसी के ऊपर मेल स्पर्म गिरा देता है, तो वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट बनते हैं और इन सराउंडिंग मीडियम में, ताकि वो चांसेस सिंगेमी के बढ़ाएं। और डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो है एक्सट्रीमली वनरेबल होगा प्रेडेटर से। बाहर बन रहा है, जाहिर सी बात है कोई खा सकता है, तो उनकी सर्वाइवल के लिए या एडल्टहुड तक के लिए प्रॉब्लम आएगी। फिर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें सिंगेमी बॉडी के अंदर होगी, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में या फंजाई एनिमल्स वगैरह में, प्लांट्स में केस में, खासकर हायर प्लांट में ब्रायोफाइटा से लेके अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखते हैं। इसमें नॉन मोटाइल एग बनता है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, जहाँ पे मेल गैमीट जो मोटाइल होता है वो फ्यूज रिच मतलब पहुंचेगा और फ्यूज करेगा। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट जो होंगे वो फीमेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म बनते हैं, एक छोटे या एक की संख्या बहुत कम होती है। अब अगली बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इनमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं उसमें एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट बनता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। जो भी जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा वो लाइफ साइकिल पे, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फंजाई एल्गा में जाइगोट थिक वॉल बना के रेजिस्टेंट भी बना लेते हैं कभी कभी, जो डेसिकेशन और डैमेज से बचाता है, और ये पीरियड ऑफ रेस्ट के लिए थोड़े समय के लिए जाते हैं। उन ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें जाइगोट मियोसिस से डिवाइड होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाएंगे।
एवरी सेक्सुअलिटी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस लाइफ एज जाइगोट। तो हर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो जाइगोट से अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है, और ये वाइटल लिंक है ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच। फिर आता है द लास्ट वन, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट सेल डिवीजन, माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन होगा, दोनों चीजें। सेल डिवीजन जो है सेल का नंबर बढ़ाता है एम्ब्रियो में, फिर सेल डिफरेंशिएशन से मॉडिफिकेशन होता है सेल्स के ग्रुप में, जिससे बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन बनते हैं। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ जाइगोट, जाइगोट के डेवलपमेंट में एनिमल दो तरह के होते हैं, एक ओविपेरस होता है जो एग लेइंग मैमल्स हैं, एग लेइंग वाले में रेप्टाइल्स, बर्ड्स भी आते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो होती है कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल इन लेट इन सेफ प्लेस, और फिर इंक्यूबेशन में नए यंग वन बनते हैं। विविपेरस में जाइगोट यंग वन में ही डायरेक्ट डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर, बाद में यंग वन जो हैं वो बॉडी डिलीवर करते हैं बेबी आउटसाइड द बॉडी। ज्यादातर मैमल्स में ऐसा होता है। प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है इस केस में। यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल। तो ये हमारा वीडियो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो 12th का पहला चैप्टर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 11th 12th के अल्टरनेट वीडियो ही डालता रहूँ, थोड़ा इस बार डिले हो गया। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बायोलॉजी मेक्स यू डॉक्टर नाम का पेज है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के बताए जाते हैं। तो फिर तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव ए गुड टाइम।